अगर आप भी हवाई यात्रा करते समय कुछ चीज़ें ऐसी लेके इधर से उधर जाते हैं जिनमें मसाले हैं, अचार हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको एक इंडियन बिजनेसमैन की तरह आपको भी जेल का सामना करना पड़ सकता है। तो सावधान हो जाइए। इस बिजनेसमैन को लगभग 2 महीने जेल की हवा काटनी पड़ी क्योंकि वो कुछ मसाले अपने साथ लेके ट्रैवल कर रहा था। कौन था ये बिजनेसमैन और मसाले लेके जाने वजह से क्यों इसको जेल का सामना करना पड़ा, हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो आपके भाई की रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों, ये कहानी है एक मध्य प्रदेश के बिजनेसमैन की, जिनका नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया लेकिन आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है पूरे इंडिया में और मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में इस समय डिस्कस हो रही है। जो इस न्यूज़ का कंटेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप गूगल करके भी इस स्टोरी को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने आप से स्टोरियाँ बनाता हूँ, तो वो गूगल ही नहीं करते, मुझे इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। भाई पहले गूगल तो कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बिजनेसमैन है, इन्होंने ट्रैवल करना था भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से मलेशिया, कुछ इनका ट्रिप होगा। क्या ये बिजनेस करते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से मलेशिया। तो फ्लाइट इन्होंने पहले लेनी थी भोपाल से। तो दोस्तों, इन्होंने अपना सामान वामान सारा कुछ वहां पर दे दिया, सब कुछ ओके रिपोर्ट होगी। तो अब ये बढ़ रहे हैं अपने गेट की तरफ, जहां से इन्होंने दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी और आगे मलेशिया के लिए। अभी ये गेट पर पहुंचेंगे ये बिजनेसमैन, तभी पीछे से सुरक्षा कर्मचारियों ने इनको आवाजें देनी शुरू कर दी है, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। तो ये बिजनेसमैन ने सोचा यार हो सकता कुछ ऐसा चार्जर चूर्जर कुछ होगी, ऐसी छोटी मोटी गेम, आपको पता, लोग कहते चलो हो सकता कोई गलती होगी हो। कह रहा हाँ जी सर, क्या क्या बात हो। कह रहे जी आ जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। ये बंदा परेशान हो गया बिजनेसमैन की, यार ऐसी क्या बात है जो मुझे प्लेन से अंदर जाने से ही रोक लिया। जब उन्होंने इनको लेकर वो कैबिन में गए और सारा एक्सप्लेन किया, दोस्तों मानो इस पैसेंजर की, इस बिजनेसमैन की लाइफ का वो सबसे बड़ा दिन था, जो आज की डेट तक भी उनको डरावने सपने की तरह लग रहा है। वो जो सुरक्षा एजेंसी वाले थे उन्होंने बताया कि आपके जो बैग है, एक जो लगेज है, उसमें से हमें ड्रग्स मिला है और वो ड्रग्स की मात्रा काफ़ी बड़ी है। वो बंदा कह रहा है भाई क्या कह रहे हो, मैं भोपाल से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं यहाँ से ड्रग्स क्या ले जाऊँगा। कह रहे जी नहीं, हमने एक्सरे में से 2-3 बार निकाला है, वो मशीन हमें बता रही है कि एक ड्रग का नाम भी बताया गया है, वो ड्रग हमें बरामद हुआ। आपके कुछ पैकेजेस हैं जो उसमें हमने तलाशी लेनी है। तो बंदा कह रहा है जी कर लो तलाशी, मुझे क्या है। वो इसको लेके तो उस एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इसका सारा सामान वामान निकाल देते हैं। और ये बंदा डर नहीं रहा अभी, ये जो बिजनेसमैन है वो कह रहा है यार मैंने कुछ रखा ही नहीं है, तो मुझे क्या है, हो सकता है इनको कोई गलती लगी हो। लेकिन पुलिस वाले कह रहे जी नहीं। अब जहाँ पर इन्होंने अपना बैग बूग खोला सारा, अपने पुलिस वालों ने, उन्होंने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया। अब सारे सामान जब उन्होंने निकाल लिया तो उन्होंने 2 पैकेट जो हैं वो अलग कर लिए, जो काफ़ी बड़े बड़े पैकेट थे प्लास्टिक के, उनको उन्होंने अलग कर लिया। वो कह रहे हैं ये ड्रग है। वो बंदा कह रहा हो भाई एक में गरम मसाला है, एक में जो आमचूर होता है ना, एक आम का वो बना होता है मसाला सा, मुझे तो अपनी लैंग्वेज में यही पता कि आमचूर कहते हैं उसको, अब पता नहीं डिफरेंट स्टेट्स में उसको क्या कहते हैं। वो कह रहा भाई ये तो एक गरम मसाला एक आमचूर है। वो कह रहे जी नहीं नहीं नहीं, ये आमचूर नहीं है, ये गरम मसाला नहीं है, ये फ़लाँ फ़लाँ ड्रग्स है। वो बंदा कह रहा है यार मैं अब इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि यार मैं पागल हूं कि मैं मसाले को कह रहा हूं। आप एयरपोर्ट वाले हो, आपके पास तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप तो पता लगा लो। वो कह रहा है चेक कर लो। वो कह रहे जी हाँ हम तो चेक करेंगे। वो इनको ना वो दिखाते हैं जो स्लिप मशीन से निकलती है ना, जो इनिशियली होती है, जब भी आप कभी एयरपोर्ट पे जाओ आपको पता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ तो वो स्लिप निकालते हैं कि क्या क्या निकला, वो दे देता बंदे को स्लिप, सुरक्षा वाला, वो बंदा जो भी एजेंसी वाला, ये बंदा देता। कह रहा है यार हाँ स्लिप के ऊपर तो ड्रग ही लिखा हुआ। वो कह रहा है नहीं नहीं जी गलती है। वो कह रहे जी गलती नहीं है, आप थाने चलो बाद में बात करेंगे। अब वो बंदा कह रहा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, लेके मैं गरम मसाला और आमचूर जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं ड्रग है, किसी ने कोई बदला बुदली तो नहीं कर दी, क्योंकि एक डाउट आ जाता बंदे के दिमाग में। एनीवे, अब वो कह रहे जी जांच में पता चलेगा। तो दोस्तों ये जो पैकेट होते हैं दोनों, इनको फिर जो लोकल वहाँ की रीजनल लैब है वहाँ पर भेज दिया जाता है।
अब जब बैग वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं तो आपको पता है इंडिया का प्रोसेस तो फिर आपको पता ही है कैसा होता है। ओ जी टाइम लग रहा जी बड़ा जी, वो 1 दिन निकला 2 दिन निकला, लैब से रिपोर्ट ही नहीं आ रही, ये बंदा उधर फंसा हुआ है, फैमिली अलग से परेशान है कि यार बताओ हमें क्यों लटकाया हुआ, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती ये बंदा बाहर नहीं जा सकता और रिपोर्ट ने डिपेंड करना इस बंदे का फ्यूचर। भाई 10 दिन लग जाते हैं इस रिपोर्ट में आने में और वो बंदा उधर ही अंदर ही लटका हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। रिपोर्ट दोस्तों जब आती है तो वो पूरी तरह से क्लियर नहीं आती, क्योंकि जो रीजनल लैब होती है वो कह रही जी हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है जिससे ये पूरी तरह से पता लगाया जा सके कि क्या ये वही ड्रग है जो एयरपोर्ट की मशीन ने डिटेक्ट किया। बाद में ये पता चलता है कि वो जो मशीन है वो कनेडियन मैन्युफैक्चर वो मशीन है। इसकी बाद में आपको मैं बात बताता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो मैंने आपको मेंशन करा कि ये कनेडियन मशीन थी जो उस एयरपोर्ट के ऊपर लगी हुई थी। एनीवे जी वो कह रहे जी अब इसको किसी बड़ी लैब में भेजना पड़ेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि असली बात क्या है। याद रखना कि उस बंदे के ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं, उसकी ट्रिप भी गई, फैमिली परेशान, खुद भी परेशान। अब ये जो दोनों पैकेज थे ये हैदराबाद की एक लैब है उसमें भेज दिया जाता है जो कि एक बड़ी लैब है और काफ़ी अच्छा उसका आप कह लो कि रिजल्ट्स हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ों में लैब ने अच्छा काम भी किया है जो सही है वो बताया है। अब उस लैब में ये सारा सामान चला जाता है। अब दिन बनने शुरू हो जाते हैं, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, रिपोर्ट नहीं आ रही। वो बंदा कह रहा है यार मुझे क्या कर रहे हो, क्योंकि परेशानी आप समझ सकते हो यार, वो भी इंडियन सिस्टम में कि यार अगर कहीं आ गया तो मेरा तो काम हो गया। दोस्तों 57 टोटल डेज हो जाते हैं उस 10 दिन के बाद। आप लगा लो कि 47 दिन लगा देती है हैदराबाद की जहाँ उस चीज़ को क्लियर करने में लैब में कि ये ड्रग्स नहीं थे। रिपोर्ट यही आती है क्योंकि ड्रग्स है ही नहीं थे, वो तो है ही आमचूर था, गरम मसाला था, उसको क्या पता था। तो 57 दिन हो जाते हैं जब ये क्लियर हो जाता है कि जो वो बिजनेसमैन बोल रहा था वो सच था, असल में ये ड्रग्स नहीं थे। अब कोर्ट में ये सारी बात हो चली जाती है जी क्या था क्या नहीं। वो बंदा कह रहा है जी मैं तो इनके ऊपर केस करूंगा। जो बिजनेसमैन था कह रहा है इसने मेरे 2 महीने जेल में सड़ाया मुझे, मैं कह रहा था कि ये गरम मसाला है और आमचूर है, ये तो ड्रग्स है ही नहीं है। अब जो वहाँ के अधिकारी थे एयरपोर्ट के, उनके ऊपर भी प्रॉब्लम पड़ गई कि यार मशीन ने बताया, ये नहीं था कि जान के उसको फंसा रहे थे, सचमुच उस मशीन ने ये बताया था कि ये ड्रग्स था। वो बाद में दोस्तों जब वो मशीन की भी चेकिंग हुई ना तो पता चला कि उस मशीन में ही कुछ ऐसा फॉल्ट था जब मान लो कि वो इस मसालों को पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाई और कुछ उस मसालों में से कंटेंट को उसने पिक करके, मान लो कि सेंसर लगे हुए हैं, एक सेंसर ने छोटा सा मान लो कह दिया कि ये ड्रग्स है, उसके बिहाफ के ऊपर जो था उस बंदे को इन्होंने जेल में डाल दिया। हालांकि वो बाद में पता चला कि वो कनेडियन बेस मशीन इस तरह के जो प्रोडक्ट थे, मान लो अम्बचूर है, कनेडा में मशीन को क्या पता अम्बचूर क्या है, वो हमें पता ना, हमारी जीभ के चस्के ही है ना, चाट के ऊपर डाल के अम्बचूर खाना है, मशीन को क्या पता कनेडियन को, वो तो खाती बर्गर। चलो वो तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। तो मशीन की वजह से वो बंदे को अब कोर्ट में, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे होने वाली दोस्तों, कोर्ट में केस चल गया। जज कह रहा है जी नहीं आपने बंदे को सड़ाया जी, अब आप बताओ क्या करना है। 10 लाख रुपए का दोस्तों जुर्माना जो है जज ने या अदालत ने उस एयरपोर्ट के अधिकारियों के ऊपर डाला, जहां उस डिपार्टमेंट के ऊपर डाला कि आप 10 लाख रुपया अब इस बंदे को दो, क्योंकि आपने उसके 57 डेज विदाउट एनी प्रॉब्लम के आपने उनको डक्का रखा है उसमें जेल के अंदर, और उसकी जो बिजनेस ट्रिप फेल हुई वो अलग से। अब अदालत ने ये भी साथ साथ बोला है कि 10 लाख तो देना ही देना, हो सकता है जहां वो जो बंदे के ऊपर डिपेंड है बिजनेसमैन के ऊपर, अगर वो पर्सनल क्लेम भी और करना चाहे तो ये तो अदालत की तरफ से रिवॉर्ड मिला ना उस बंदे को, वो कह रहे हैं जी पर्सनल अगर हर्जाना भी डालना चाहेगा तो हम इसकी हेल्प करेंगे, ये ठोक सकता है उस डिपार्टमेंट को पूरा हर्जाना कि आपने मुझे इतने दिन वजह से डाला रखा, और जो मेंटली और जो उसको टॉर्चर हुआ फिजिकली वो अलग से। फिजिकली मतलब कहने का जो बंदा अकेला रहता, दिमाग उसका खराब, पूरा मेंटली वो बंदा डिस्टर्ब रहा है, पूरी तरह से उसकी फैमिली डिस्टर्ब रही है कि सिर्फ वो
वो अम्बचूर लेके जा रहा था। तो दोस्तों इस जो केस था इसने इतनी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की थी पूरी न्यूज़ में, क्योंकि इसका जो फैसला है ना, केस पुराना है लेकिन फैसला अभी आया इसी महीने, और बड़ी ये आप कह लो ना एक बन रहा था, वायरल हो रखी थी वीडियो। और देखो ना यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि कई बार कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं, मसाले हैं, अचार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन कई बार ऐसी सेंसिटिव मशीनें या कुछ ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से कोई गलती भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम अब जब अगर आप कहीं जाते हैं ट्रैवल करने के लिए तो अम्बचूर लेके जाओगे तो मेक श्योर करना कि आप उसको पहले चट के उनको दिखा दें भी नहीं है ये अम्बचूर है और कुछ नहीं है, कि ऐसी चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये बंदे को क्या उनके ऊपर दावा ठोकना चाहिए फाइनेंशियली कि मेरा ये नुकसान हुआ, बिजनेस ट्रिप ये वो, तो उसको और पैसा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है जहां उस जो अधिकारी थे वहां पर उनके साथ कोई कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए? आपका कोई भी कमेंट होगा, आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं, हर एक मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आपको पता है, तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। तो दोस्तों ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।